दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह, गया बिहार से। और एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपनी इस बुक पढ़ने की जर्नी में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग अभी अपनी बुक पढ़ने की जर्नी में लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी जी ने जिस जिस किताब को लिखा है उस किताब को हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमको बहुत कुछ उसमें जानने के लिए मिल रहा है, बहुत कुछ साथियों। इसलिए के लिए प्लीज़ आप भी रीडिंग कीजिए, कोई भी किताब पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंसी पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए। 5 ही पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, उसकी 5 ही लाइन पढ़िए, एक पेज में 5 ही लाइन पढ़िए, एक पेज 1 लाइन ही पढ़िए, लेकिन उसको कंटिन्यू पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा, हमको लगातार अभ्यास होगा। ठीक है, और लगातार पढ़ते पढ़ते हम लोग इतनी मतलब आपको इतना मज़ा आएगा। आपकी आदत बिलीनियर लोगों में हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, तो किताब वही पढ़ते हैं जो 10% लोगों में आना चाहते हैं। तो अगर आप भी 10% लोगों में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ किताब पढ़ना आज से, अभी से शुरू कर दीजिए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। जैसा कि हमने उठाई हुई है ये किताब, और इस किताब से हमने कहाँ पे छोड़ा था इसको, पुस्तकालयों। ठीक है, पुस्तकालयों और संग्रहालयों में ऐसे लोगों ने बहुत दान दिया है जो यह सहन नहीं कर सकते थे कि उनका नाम मानवता के इतिहास से मिट जाए। न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी में एस्टर और लेनॉक्स कलेक्शन है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में बेंजामिन आल्टमैन और जेपी मॉर्गन के कलेक्शन है। और लगभग हर चर्च में सुंदरता बढ़ाने वाली कांच की खिड़कियां होती हैं जिन पर उनके दानदाताओं के नाम लिखे होते हैं। अधिकांश विश्वविद्यालयों के कैंपस में कई इमारतों पर उन देवताओं के नामों की सूची लगी रहती है जिन्होंने उन्हें बनवाने के लिए ढेर सारा धन दिया। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए नाम याद नहीं रख पाते क्योंकि वे किसी नाम पर ध्यान एकाग्र करने, उसे दोहराने और अपने दिमाग में उसे बैठाने के लिए न तो समय देते हैं न ही मेहनत करते हैं। वे अपने बचाव में यह बहाना बनाते हैं वह बहुत व्यस्त है, पर शायद वे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से ज़्यादा व्यस्त तो नहीं होंगे। रूजवेल्ट लोगों के नाम याद रखने के लिए समय निकालते थे और अपने मैकेनिकों तक के नाम याद रखते थे, मैकेनिकों के भी याद रखते थे ये नाम। इसका एक उदाहरण देखें। क्राइसलर ऑर्गेनाइजेशन ने मिस्टर रूजवेल्ट के लिए एक विशेष कार बनाई क्योंकि पैरों के लकवे के कारण वे आम कारों का प्रयोग नहीं करते थे। WF चैम्बरलेन और एक मैकेनिक इस कार को व्हाइट हाउस तक पहुंचाने गए। मेरे पास मिस्टर चैम्बरलेन का एक पत्र है जिसमें उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। मैंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को सिखाया कि असामान्य उपकरणों वाली इस कार को कैसे चलाया जाता है, परंतु उन्होंने मुझे यह सिखा दिया कि लोगों के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है। जब मैं व्हाइट हाउस पहुंचा, मिस्टर चैम्बरलेन लिखते हैं, तो प्रेसिडेंट बहुत खुश और प्रसन्न थे। उन्होंने मुझे नाम से बुलाया, मुझे सहज अनुभव कराया और मुझे इस बात से प्रभावित किया कि उनकी उन चीज़ों में बेहद रुचि थी जो मैं उन्हें दिखाने और बताने वाला था। कार इस तरह बनाई गई थी कि इसे पूरी तरह हाथों से नियंत्रित किया जा सके। कार को देखने के लिए बहुत सारे लोग कार के आसपास जमा हो गए थे और उन्हें टिप्पणी की, मुझे लगता है कि यह बहुत शानदार है, मुझे बस एक बटन को छूना है और यह चल देती है और आप इसे बिना किसी कोशिश के चला सकते हैं। मुझे लगता है यह बेहतरीन है। मैं यह नहीं जानता कि यह कैसे काम करती है। जब मुझे समय मिलेगा
तो मैं बड़े शौक से इसे खोल खाल कर यह देखना चाहूँगा कि यह कैसे काम करती है। जब रूजवेल्ट के दोस्तों और सहयोगियों ने कार की तारीफ की तो उन्होंने सबके सामने कहा, मिस्टर चैम्बरलेन, आपने इस कार को बनाने में जितना भी समय दिया है और प्रयास किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। यह बहुत ही बढ़िया कार है। उन्होंने रेडिएटर विशेष, रियर व्यू शीशे, घड़ी विशेष, स्पॉटलाइट, ड्राइवर की सीट की बनावट, डिग्गी में बने विशेष सूटकेसों इत्यादि सभी चीज़ों की तारीफ की। दूसरे शब्दों में उन्होंने हर उस चीज़ पर ध्यान दिया जिसे बनाने में मैंने काफ़ी सोचा था। उन्होंने एक एक करके कार की विभिन्न विशेषताओं की तरफ मिसेस रूजवेल्ट, मिस पार्किंस, सेक्रेटरी ऑफ लेबर और अपनी सचिव का ध्यान आकर्षित कराया। वे व्हाइट हाउस के पुराने पोर्टर को भी यह कहकर तस्वीर में ले आए, जॉर्ज, आप इन सूटकेसों का अच्छी तरह से ध्यान रखने को बेताब दिख रहे हैं। जब ड्राइविंग लेसन ख़त्म हो गया तो प्रेसिडेंट मेरी तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, अच्छा मिस्टर चैम्बरलेन, मैं फेडरल रिजर्व बोर्ड को आधे घंटे से इंतज़ार करवा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब मुझे काम पर लौट जाना चाहिए। मैं अपने साथ एक मैकेनिक को लेकर व्हाइट हाउस गया था। वहां पहुंचने पर उसका रूजवेल्ट से परिचय करवाया गया था, परंतु उसकी प्रेसिडेंट से कोई बातचीत नहीं हुई। रूजवेल्ट ने उस मैकेनिक का नाम केवल एक ही बार सुना था। मैकेनिक शर्मीले किस्म का था और उसने अपने आप को पृष्ठभूमि में ही रखा, परंतु हमसे विदा लेते समय प्रेसिडेंट ने मैकेनिक की तरफ देखा, उससे हाथ मिलाया और उसका नाम लेकर उसे वॉशिंगटन आने के लिए धन्यवाद दिया। और उनका धन्यवाद सतही नहीं था, उनके शब्द सच्चे थे। मुझे यही महसूस हुआ। न्यूयॉर्क से लौटने के कुछ दिनों बाद मुझे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के ऑटोग्राफ सहित उनका फोटोग्राफ मिला और एक बार फिर उन्होंने मेरे प्रयासों के लिए मुझे धन्यवाद दिया। मेरे लिए अब भी यह एक रहस्य है कि उन्होंने इतना सब करने के लिए समय कहाँ से निकाला। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जानते थे कि सद्भावना हासिल करने के लिए सबसे आसान और महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है लोगों के नाम याद रखना और लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराना। परंतु हम में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? अक्सर यह होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उससे कुछ मिनट तक बातें करते हैं और गुड बाय कहने तक हम उसका नाम भूल जाते हैं। राजनेताओं को शुरुआती दौर में ही यह सबक मिल जाता है, किसी मतदाता का नाम याद रखना राजनीतिक कला है। इसे भूल जाना हारने की कला है और नाम याद रखने की योग्यता बिजनेस और सामाजिक संबंधों में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ही राजनीति में है। फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय, जो नेपोलियन महान के भतीजे थे, यह दावा करते थे कि राजकीय कर्तव्यों के बावजूद उन्हें अपने संपर्क में आए हर व्यक्ति के नाम याद रहता था। उनकी तकनीक बहुत आसान थी, मगर वे अच्छी तरह से नाम नहीं सुन पाते थे तो वे कहते थे, माफ़ कीजिए, मैं आपका नाम ठीक से नहीं सुन पाया। अगर नाम कुछ अजीब सा हो तो वे यह भी पूछ लेते थे कि इसे लिखा कैसे जाता है। पूरी चर्चा के दौरान वे उसके नाम को कई बार दोहराते थे और उस व्यक्ति के हाव भाव और चेहरे के साथ उस नाम को जोड़ लेते थे। अगर सामने वाला व्यक्ति ज़्यादातर महत्वपूर्ण होता था तो नेपोलियन तृतीय उसके नाम पर इससे भी ज़्यादा मेहनत करते थे। जब भी सम्राट अकेले होते थे
वे एक कागज पर उस नाम को लिख लेते थे, उसकी तरफ देखते थे, उसे याद करते थे और दिमाग में अच्छी तरह उसे बिठाने के बाद ही कागज फाड़ते थे। इस तरीके से वे कानों के साथ साथ आंखों के माध्यम से भी उस नाम को याद कर रख लेते थे। इस काम में मेहनत तो लगती है, पर जैसा इमर्सन ने कहा, अच्छे मैनर्स के लिए छोटे छोटे त्याग तो करने पड़ते हैं। नाम याद रखना और उनका प्रयोग करना सिर्फ राजाओं या सिर्फ सफल बिजनेसमैनों का ही विशेष अधिकार नहीं है, यह हम सबके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इंडियाना में जनरल मोटर्स का एक कर्मचारी केन नॉटिंघम आमतौर पर कंपनी के कैफेटेरिया में लंच करता था। उसने देखा कि काउंटर के पीछे काम करने वाली महिलाएं के चेहरे पर हमेशा तैयोरियां चढ़ी रहती थी। वह लगभग 2 घंटों से सैंडविच बना रही थी और मैं उसके लिए सिर्फ एक और सैंडविच था। मैंने उसे बताया कि मैं क्या चाहता था। उसने हेम को छोटे तराजू पर तोला। इसके बाद उसने मुझे लेट्यूस की एक पत्ती दी, आलू की थोड़ी सी चिप्स डाली और मुझे सैंडविच थमा दिया। अगले दिन मेरे साथ फिर यही हुआ। वही महिला वही तैयोरिया में मुस्कुराया और कहा, हेलो यूनिस। और फिर मैंने उसे बताया कि मुझे क्या चाहिए था। इस बार वह तराजू भूल गई। उसने बहुत सारा हैम डाला, लेट्यूस की 3 पत्तियां दी और आलू की इतनी सारी चिप्स डाल दी कि चिप्स प्लेट से गिरने की नौबत आ गई। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नाम ही वह जादू की छड़ी है जिससे हम सामने वाले पर जादुई असर डाल सकते हैं। नाम ही किसी व्यक्ति की पहचान है, उसके व्यक्तित्व का प्रतीक है। नाम ही उसे दूसरे लोगों से अलग करता है। जब हम उसके व्यक्तित्व का प्रतीक करता है। नाम ही जब हम किसी का नाम लेकर किसी स्थिति से गुजरते हैं तो हमारे कहे शब्द या हमारे आग्रह सामने वाले के लिए विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे वह वेटर हो या सीनियर एग्जीक्यूटिव। नाम का जादू बराबर और एक सा असर करता है। सिद्धांत 3, याद रखें, किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मधुरतम शब्द होता है। तो दोस्तों, इसको यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा वक्ता बनने का आसान तरीका। ठीक है, तो हम लोग अब अच्छा वक्ता बनेंगे। तो इस पिछले जो हम लोग अभी चैप्टर खत्म किया, जो पढ़ा, इसमें क्या जरूरी था, मेन पॉइंट एक शब्द में आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इसमें सबसे जरूरी आपको क्या लगा, कि हमको क्या करना चाहिए या आपने क्या सीखा। तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बताइए कि इस चैप्टर में लेखक क्या करने के लिए हम लोग को बोल रहा है। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।